पुरुषों के इन गलतियों के कारण स्त्रियां चरित्रहीन बनती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी श्रोतागणों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल ज्ञान दर्शन में स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बेहद ज्ञानप्रद कहानी है, अतः आप लोगों से अनुरोध है कि इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, हम जानेंगे पुरुषों के किन गलतियों के कारण स्त्रियां चरित्रहीन बनती है। प्रिय श्रोतागण, इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, एक समय की बात है, किसी नगर में राम और श्याम नाम का दो मित्र रहा करता था। दोनों मित्रों में बेहद अधिक मित्रता थी। प्रिय श्रोतागण, जो श्याम था उसके घर में उसकी मां के अलावा कोई भी नहीं था। पिता के मृत्यु होने के बाद उसके मां ने श्याम की पूरी देखभाल और पढ़ाई पूरी कराई। पढ़ाई करने के दौरान ही उसकी मित्रता राम से हुई। दोनों मित्र एक दूसरे के घर आना जाना करने लगे। श्याम की माँ दोनों बच्चों को अपने बेटे की तरह पालती थी। श्याम की माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी। उसे इस बात की चिंता थी कि मेरे मृत्यु हो जाने के बाद मेरे बेटे अर्थात श्याम की देखभाल कौन करेगा। वह कई बार श्याम से कहा, तुम विवाह कर लो और कुछ काम धंधा भी कर लो, लेकिन वह हमेशा घूमता रहता था। राम ने भी अपने मित्र को कई बार सलाह दी कि तुम काम कर लो और विवाह करके घर संभाल लो, लेकिन वह अक्सर टाल दिया करता था। राम श्याम की माँ को अपनी माँ की दर्जा दिया करता था, इसलिए उनसे उन्होंने कहा कि यदि आपको कुछ होता है तो श्याम की जिम्मेदारी मैं ले लूँगा, वह मेरे साथ ही अक्सर रहेगा। प्रिय श्रोतागण, एक दिन दुर्भाग्य से श्याम की मां का निधन हो गया। श्याम अत्यंत दुखी था। राम ने उसे अपने घर ले आया। राम के घर में उसकी पत्नी और उसकी बूढ़ी माता पिता थे। राम ने सभी की जिम्मेदारी अच्छे से बिताई थी। वह खेतों में कड़ी मेहनत से काम करता और अपने परिवार की सभी जिम्मेदारियों को संभालने लगता था। जब श्याम के माता का देहांत हुआ तो राम ने श्याम को अपने घर में ही रख लिया। वह उसे एक भाई के तौर पर अपने घर में रख लिया और उसकी सारी जिम्मेदारी खुद करने लगा। कुछ दिनों तक इसी तरह से समय बीतता चला गया। राम की पत्नी बहुत सुंदर थी। वह सभी के लिए खाना बनाती थी। वह देखने में बहुत अधिक सुंदर थी। एक दिन की बात है, श्याम नहाकर बाहर आ रहा था। राम की पत्नी ने श्याम को सोचा कि वह उसका पति है, इसलिए वह उसे पीछे से जाकर पकड़ ली। श्याम ने जब पलटकर देखा तो वह उसके मित्र का पत्नी थी। श्याम थोड़ा दूर हटा और कहा, भाभी आप ये क्या कर रहे हैं। राम की पत्नी चौंक जाती है और वह शर्माते हुए वापस आ जाती है। दोस्तों, उसी दिन से श्याम और राम की पत्नी में दिन प्रतिदिन दोस्ती बढ़ती चली जाती है। राम अक्सर काम के सिलसिले में खेतों में ही रहता था। उसका दोस्त और उसकी पत्नी घर में कई घंटों तक बातें किया करती थी। अब दोनों में बहुत अधिक घनिष्ठ मित्रता हो चुकी थी। यूं कहा जाए, राम की पत्नी श्याम से प्रेम करने लगी थी। इस बात की जानकारी राम को नहीं थी। राम तो बड़ी मेहनत से काम करता और घर आता। घर आकर वह इस चीज से खुश रहता कि उसके परिवार में वह सभी की जरूरतों को पूरा कर रहा है। काम अधिक होने के कारण राम अपनी पत्नी को अधिक समय नहीं दे पा रहा था, जिस कारण उसकी पत्नी वह सभी जरूरतें उसके मित्र श्याम से पूरा करने लगी। इसी तरह से कुछ दिन बीतता चला गया।
एक दिन की बात है, जब राम खेतों से आ रहा था तो उन्होंने देखा कि उसका मित्र और उसकी पत्नी एक कमरे में बैठे हुए हैं और वह एक आपत्तिजनक हालत में है। यह देखकर राम को बड़ा क्रोध आया। वह वहां पहुंचा तो दोनों उन्हें देखकर चौंक गए। राम जितना पैसा लाता था वह अपनी पत्नी को दिया करता था और उसकी पत्नी वह सभी पैसे उसके मित्र श्याम को दे दिया करती थी। जब राम ने उन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया तो उन दोनों मित्रों में बेहद अधिक लड़ाई होने लगी, जिस कारण राम ने श्याम को अपने घर से निकाल दिया। घर निकालते समय राम की पत्नी ने राम से कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं श्याम के साथ उसी के साथ जा रही हूँ। अपनी पत्नी के मुख से ऐसा सुनने के बाद राम को बड़ा दुख होता है और वह कहता है, तुम दोनों यहीं पे रहो, मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। यह कहते हुए वह दुखी होते हुए घर से निकल जाता है। उसकी पत्नी और उसका मित्र बेशर्मी की तरह घर में ही रहता है। अगली सुबह होने पर उन दोनों को पता चलता है कि गांव के पास खेत में एक लाश पड़ी हुई है। श्याम जाकर देखता है, वह उसके मित्र का लाश था। अपने पति के मृत शरीर को देखने के बाद भी उसकी पत्नी को थोड़ा भी दुख नहीं हुआ। वह श्याम से कहने लगी, अच्छा हुआ यह हमारे रास्ते से हट गया। श्याम को अपनी गलती पर बड़ा एहसास हो रहा था। श्याम सोचने लगा, जिस मित्र ने मुझे रहने के लिए घर दिया और अपने बड़ा भाई के समान मेरा पेट पाला, मैंने उसके साथ धोखा किया। उसे अपने आप में बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए उन्होंने आज से संन्यास धारण कर लिया और खुद से कहा, मैं यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा, मुझे इस पाप का माफी कभी नहीं मिलेगा। अपने मित्र का सभी क्रियाक्रम करने के बाद वह रोते हुए गांव से बाहर चला जाता है और संन्यास को धारण कर लेता है। राम की पत्नी, जो अब विधवा हो चुकी थी, वह खुश थी कि श्याम के साथ वह अपनी नई जिंदगी शुरू करेगी, लेकिन श्याम अब जा चुका था। यह सब देखने के बाद उसकी पत्नी को बड़ा दुख होता है। वह खुद अपने आप को कोसने लगती है कि मैंने अपने पति के साथ यह कर लिया। वो पछताते हुए एक कमरे में बैठी रहती है। अब उसकी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। प्रिय श्रोतागण, इस कहानी का अर्थ ये है कि हमें अपने घर में किसी पर पुरुषों को अपनी पत्नी के समीप नहीं जाने देना चाहिए। मित्रता कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अपने घर में अपने मित्र को या किसी दूसरे पुरुष को घर की स्त्रियों के साथ नहीं छोड़ना चाहिए। इससे हमारा घर पूरी तरह से टूट सकता है।